जय महाकाल। एक बार फिर आपका हमारे चैनल अघोर साधना केंद्र में स्वागत है। यक्षिनी, करण, पिशाचनी, भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, जिन, क्या इनकी साधना करने वाले साधक इन्हीं के लोक में चले जाते हैं? क्या इन अलौकिक शक्तियों की साधना करने वाले साधक की कभी मुक्ति नहीं होती? क्या वह साधक इन्हीं की योनियों में चला जाता है, या फिर हमारे अल्पज्ञानी नकली धर्मगुरुओं ने हमें भ्रमित करके, भयभीत करके इनकी साधनाओं से वंचित कर दिया है? इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि तंत्र जगत की वास्तविकता क्या है। सबसे पहले मैं आपको गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के वे शब्द, जो जिसे पूजता है उसी को प्राप्त हो जाता है, उसी के लोक में चला जाता है, इन शब्दों का गूढ़ रहस्य समझाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यक्षिनी, करण, पिशाचनी, भूत, प्रेत, पिशाच को सिद्ध करने के बाद कितने समय तक अपने पास रखना चाहिए और कितने समय के बाद क्रोध भैरव का आह्वान करके इनका विसर्जन कर देना चाहिए। गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो जिसकी पूजा करता है वह उसी के लोक में चला जाता है। यान्ति देववर्ता देवान, पितृनियान्ति पितृवर्ता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मदा जिनोपि माम। अर्थात जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने पूजने के लिए कहा है कि हम जिसे पूजेंगे उसी के लोक में चले जाएंगे। पूजा करना और किसी को याद करना, इन दोनों बातों में विशेष अंतर है। यूं तो हम अवसर विशेष पर श्राद्ध पक्ष और अमावस्या में हम अपने पितरों को याद करते हुए पितरों के निमित्त कुछ वस्तुओं का दान पुण्य करते हैं, लेकिन हम अपने पितरों को मंदिर में सजा करके प्रतिदिन उनका पूजन तो नहीं करते। इसलिए समझे भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों के गूढ़ रहस्य को कि पूजन करना और अवसर विशेष पर याद करना, इन दोनों बातों में अंतर है। जो हमारे नकली धर्मगुरु ये उदाहरण देते हैं कि यदि हम यक्षिनी, करण, पिशाचनी, भूत, प्रेतों की साधना करेंगे तो हम उन्हीं के लोक में चले जाएंगे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में कहा है कि पितृवर्ता, पितरों को पूजने वाले पितरों को ही यान्ति प्राप्त होते हैं, कि पितरों को पूजने वाले पितरों को ही प्राप्त होते हैं। आप ध्यान दीजिए, तो हम पितरों को यहां पर पूजते नहीं है, उन्हें अवसर विशेष पर याद करते हैं। इसी तरह हम यक्षिनी, करण, पिशाचनी, भूत, प्रेतों को पूजते नहीं है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए उनकी साधना करते हैं। और साधना का अर्थ पूजना नहीं है, साधना का अर्थ है बलपूर्वक सिद्ध करना, मंत्रों की शक्ति से उन्हें बलपूर्वक आने पर मजबूर करना, उन्हें मंत्रों से अपने बस में करना, कार्य करने पर मजबूर करना। दोस्तों, हम यक्षिनी, जिन, भूत, प्रेत, करण, पिशाचनी को अपने मंत्रों की शक्ति से उनका जबरदस्ती आह्वान करके उन्हें सिद्ध करते हैं और उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मजबूर करते हैं। और पूजने में समर्पण भाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव से उन्हें पूजते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रोणिम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तो ये कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तो ये समर्पण भाव हुआ अपने इष्ट के प्रति। यह है पूजना, जिसकी प्रतिदिन आराधना की जाती है समर्पण भाव से, उसे पूजना कहते हैं। और ये केवल हम अपने इष्ट के प्रति ही करते हैं, अपने देवताओं की प्रतिदिन जिसकी आराधना करते हैं समर्पण भाव से, वो पूजना है। और हम कभी भी आज तक यक्षिनी, करण, पिशाचनी, भूत,
प्रेतों की साधना में कभी तमेव माता से पिता तमेव ऐसा कभी आज तक नहीं कहा हमने, क्योंकि उनके प्रति हमारा समर्पण भाव ही नहीं है। हम अपनी मंत्रों की शक्ति से उन्हें जबरदस्ती सिद्ध कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। वो पूजना नहीं है। इसलिए आप इस फर्क को समझिए। यूं तो कई तांत्रिक लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए भूत प्रेतों को सिद्ध करके मजबूर करते हैं, उन्हें वचनों में बांध करके उनसे अपने कार्य सिद्ध करवाते हैं। कई तांत्रिक भूत प्रेतों से अपने कार्य सिद्धि के बाद एक मुट्ठी चना और मदिरा यानी कि शराब की बोतल इन्हें भोग में देते हैं। दोस्तों, यह तो इन भूत प्रेतों से एक तरह की डील हुई कि तुम मेरा कार्य करो और मैं अपने कार्य सिद्धि के बदले में तुम्हें तुम्हारा मनपसंद भोग दूंगा। अब ये पूजना का हुआ है, ये तो वो कार्य सिद्ध करेंगे और उन्हें उनका भोग मिल जाएगा, तो ये पूजना नहीं है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के शब्द पूजने शब्द के प्रति है समर्पण भाव, इसलिए इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। समर्पण भाव में जबरदस्ती नहीं होती। ये समर्पण भाव तो आत्मसमर्पण करना अपने इष्ट के प्रति कि तुम ही मेरे सब कुछ हो और मैं तुम्हारी शरण में हूं, यह है पूजना। इसीलिए यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि हम पितरों की पूजा करते हैं तो पितरों के लोक में चले जाते हैं, पर हम पितरों की केवल अपने अवसर विशेष पर ही पितरों की श्राद्ध करते हैं और उनके प्रति मतलब दान पुण्य करते हैं। हम अपने मंदिर में उनकी स्थापना करके प्रतिदिन समर्पण भाव से उनकी आराधना थोड़ी ना करते हैं। तो इन दोनों तथ्यों को, अर्थ को समझिए और भ्रमित ना होइए। यूं तो तुलसीदास जी ने भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए एक प्रेत को सिद्ध किया था और उस प्रेत ने ही तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया था और हनुमान जी ने फिर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन करवाए थे। आप यूं समझिए कि तुलसीदास जी का भगवान राम तक पहुंचने का माध्यम एक प्रेत ही था। अगर तुलसीदास जी ने प्रेत को सिद्ध नहीं किया होता तो तुलसीदास जी कभी भगवान राम तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर इसका मतलब यह है तो नहीं कि तुलसीदास जी प्रेत योनि में चले गए। तो फिर इन अल्पज्ञानी धर्मगुरुओं ने हमें भ्रमित करके इन अलौकिक शक्तियों की साधनाओं से वंचित क्यों कर दिया। हमारे ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र आदि ऋषियों ने स्वयं यक्षिणी, अप्सरा, परी, कर्ण, पिशाचनी, वीर, बेताल आदि परालौकिक शक्तियों को सिद्ध किया था। राजा विक्रमादित्य ने वीर, बेताल सिद्ध कर रखे थे। दोस्तों, जितने भी लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत किया है तो केवल अलौकिक शक्तियों के माध्यम से ही किया है। यदि राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कुछ अद्भुत किया है तो उन्होंने 4 वीर सिद्ध कर रखे थे, 4 बेताल सिद्ध कर रखे थे। तो फिर विक्रमादित्य तो बेताल लोक में नहीं गए। और आप देखिए कि ऋषि पुलस्त्य ने एक यक्षिणी को सिद्ध किया था और यक्षिणी से विवाह करके अपनी गृहस्थी भी बसाई थी और इन्हीं यक्षिणी से फिर कुबेर का जन्म हुआ था। पुलस्त्य ऋषि कुबेर के पिता थे, जो रावण के पिता थे। तो फिर ऋषि पुलस्त्य यक्षिणी लोक में तो नहीं गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु के सानिध्य में इन परालौकिक शक्तियों की साधना की थी। दोस्तों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं, परंतु हमारे अल्पज्ञानी नकली धर्मगुरुओं ने हमें भगवान श्री कृष्ण के इसी उपदेश का अर्थ गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर हमें भयभीत कर दिया और हमें इन अलौकिक शक्तियों की साधनाओं से वंचित कर दिया। इसलिए हम दुख, कष्ट, दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी कार्य सिद्धि के लिए इन परालौकिक शक्तियों को सिद्ध करने का साहस नहीं कर पाते। इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकल करके इन परालौकिक शक्तियों की सिद्धियां कीजिए। और हाँ, इसका आप ध्यान रखिए, यक्षिणी, कर्ण, पिशाचनी, भूत प्रेतों की सिद्धियां करके कुछ वर्षों तक उनसे अपनी कार्य सिद्धि करवाइए और फिर मुक्त कर दो उन्हें। यक्षिणी, कर्ण, पिशाचनी को कभी भी लाइफ टाइम के लिए मत रखना अपने पास। जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाओ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले आपको उन्हें मुक्त करना ही होगा।
इसलिए आप इन शक्तियों को सिद्ध करके कुछ वर्षों तक अपने पास रखिए और अपने कार्य सिद्धि के बाद, अपनी स्वार्थ सिद्धि के बाद क्रोध भैरव का आह्वान करके इनका विसर्जन कर दो कि जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे वचनों से मुक्त करता हूँ, आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि आप इन अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको इनका विसर्जन करना भी आना चाहिए। किस तरह से क्रोध भैरव का आह्वान करके इनका विसर्जन किया जाता है यह भी आपको सीखना चाहिए और इनको अपने पर हावी मत होने देना, कभी भी अपने कंट्रोल में रखना भी आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तभी आपको इन शक्तियों को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। दोस्तों, अब वीडियो लंबा हो रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको क्रोध भैरव को बुला करके करण पिशाचनी का विसर्जन किस तरह से किया जाता है ये सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय महाकाल।